अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे, शाद और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला का बहुत ख़ास फजल करम है और अल्लाह ताला ऐसे ही हम सब पे अपना ख़ास रहम और करम बरकरार रखे। आमीन सुम आमीन। आते हैं थोड़ी बहुत घर की सजावट की तरफ। ये हमारा डाइनिंग का एरिया है। यहाँ पे मैंने ये सी थ्रू नेट वाले पर्दे लगाए हैं जो कि बाहर से लुक भी बहुत अच्छा दे रहे हैं और सनलाइट भी आ रही है और थोड़ा रोशन रोशन सा घर लग रहा है, जैसा कि बिल्कुल मैं ऐसे ही चाहती थी। तो और इनको मैंने बांध लिया है। मेरे पास टिशू पड़ा हुआ था, वो मैंने ओवरलॉक कराया था, तो बस उसी से बांध के लुक अच्छी हो गई। और ये है एज़ यूजुअल मेरी तितली। और इसका फिर मूड ख़राब है। लेकिन इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है कि मुझे उठा लो। मैं बहुत देर से स्टॉलर में बैठी हुई हूँ, तो बग़ैर इसके तो होता भी नहीं है। मैं इसको हर टाइम उठाकर तो नहीं फिर सकती। और दूसरा ये कि फिर बच्चे को उठाए जाने की आदत हो जाती है, तो फिर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको अपना टेडी बेयर दिया, तो कोई ख़ास मूड नहीं था वो लेने का। फिर मैंने इसको उसका टीथर दे दिया, तो वो उसने खुशी खुशी ले लिया। अभी मतलब शी इज़ 5 मंथ्स ओल्ड माशाल्लाह। तो अभी कोई भी चीज़ जो इसको पसंद होती है तो ये उसको पकड़ने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता सी जो इसकी हाथों की मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी सी इम्प्रूव होती जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही ये सीखेगी और हम खुद सीख रहे हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए हर एक चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। और यहाँ पे किचन में आई हूँ, मैंने दही जमाने के लिए रखा हुआ था। चूँकि आजकल वेदर थोड़ा ठंडा है तो बहुत टाइम लग जाता है, और दूसरा ये कि बिल्कुल स्लाइमी स्लाइमी सी होती है। तो मुझे समझ नहीं है, मैंने कहा शायद कुछ मैंने गलत कर दिया। जब मैंने गूगल करके देखा तो उसमें यही था कि जब आप लो टेम्परेचर पे दही जमाते हैं तो वो ऐसे ही होता है। तो ये है हमारा आज का लंच जो कि लेफ़्ट ओवर है। कल रात को हमारी तरफ मेहमान थे, उनकी दावत थी, तो बस जो उसमें से बचा था वही हमने दोपहर को खा लिया। मैंने बिल्कुल ज़हमत नहीं की कुछ भी बनाने की। ये आपको नज़र आ रहा होगा स्लाइमी स्लाइमी से दही, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा था, बहुत अच्छा था। सिर्फ टेक्सचर ही इसी तरह था। आज चूँकि मैंने कपड़े धुलाई किए थे तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकावट थी। तो फिर मैंने बाद में तितली के सर पे थोड़ा सा तेल लगा दिया था। बार बार मुझे मेरी अम्मी कहती हैं इसके सर के बाल बहुत पतले हैं, तुम इसको तेल लगाया करो, फिर ये जब बड़ी हो जाएगी तो फिर तुम्हें कहेगी कि अम्मा तुमने ये किया वो किया है। तो मैंने वही तेल लगाया था और सर पे फिर मैंने इसके कपड़ा बांध दिया जो कि पगड़ी लग रही है। फिर बाद में मैंने उसका लुक चेंज करके वो टर्बन स्टाइल का इसका हेयर बैंड बन गया और ज़्यादा इरिटेट भी नहीं हो रही थी। और ये तितली का बेबी एलिफेंट है जो इसको बहुत पसंद है, लेकिन एलिफेंट से ज़्यादा जो एलिफेंट के पास डॉल है वो इसको बहुत पसंद है। इसकी लंबी लंबी सी टांगे हैं और ये वो टांगे जो है मुंह में डाल लेती है और बस उसके साथ खेलती रहती है, तो थोड़ा बहुत मूड चिल हो जाता है। दोपहर को बस वही जो लेफ़्ट ओवर था वो खा लिया था, और अभी शाम को मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। एक तो कपड़े धोने के बाद भी बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो ये मेरे पास थोड़े से उबले हुए चावल थे, तो मुझे अपना बचपन एकदम से याद आ गया। इससे पहले भी मैंने ये चावलों के साथ किया था। हम जब छोटे थे तो मेरी दादी जो हैं वो इसी तरह वाइट उबले हुए चावल पे चीनी डाल के और दूध उसमें डाल के हमें देती थी ना, वो दूध वाले चावल होते थे। मैंने इसका ज़िक्र अपने हस्बैंड से किया तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई डिश होती नहीं है। तो मैं उनको बता रही थी कि नहीं, ऐसी चीज़ है, ये एक मेरे जहन की बनावट नहीं है, ये वाकई में जो है मतलब हम बचपन में हमें जो है दादी इसी तरह से देती थी ना। तो फिर मैंने वही किया, थोड़े से चावल निकाले, उस पर चीनी डाली और उनको थोड़ा सा माइक्रोवेव किया, और फिर जो है मैंने उस पर दूध डाल के उसको खाया। और बाद में मुझे लग रहा था कि मुझे इसको माइक्रोवेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट थोड़ा ठंडा पसंद है, जबकि ये चावल जो थे फिर गर्म हो गए थे। तो फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख के थोड़ी देर के लिए, जब ये ठंडा हो गया फिर मैंने इसको खाया। ठंडे का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू गरम ना। तो बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस है। अब मुझे पता नहीं है कि ये वाकई में कोई डिश है या ये मेरी दादी की अपनी इजाद है।
तो मैंने जो है इसको एज़ अ स्नैक खाया, आप भी खा सकते हैं, लेकिन आजकल के जो डाइटिशियंस और डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो ज़्यादातर जो है चीनी अवॉइड करते हैं, तो ये आपका हेल्दी स्नैक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो आखिर में ख़्याल आया कि खाकीना बना लेते हैं। ये नाम जो है मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है, क्योंकि इस सर्कल में इसको खाकीना ही कहते हैं, जबकि हम आम ज़बान में इसको प्याज टमाटर वाला अंडा कहते हैं, या फिर आप उसको अंडे की भुर्जी भी कह लेते हैं, लेकिन हम कॉमन लैंग्वेज में इसको प्याज टमाटर वाला अंडा ही कहते हैं। तो उसके लिए जो है मैंने एक बड़ा प्याज जो है वो चॉप कर लिया है, और साथ में 2 टमाटर और एक अदद जो है सब्ज़ मिर्च वो चॉप कर ली है। अब आप क्या करें, कढ़ाई रख लें चूल्हे पे, और मतलब तेल उसमें थोड़ा सा डाल दें। जब तेल गरम हो जाए तो उसके बाद जो है आपने प्याज शामिल कर देनी है, और प्याज को जो है आपने थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है, और ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, हल्का से जब ढीली हो जाए और फिर जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए ना, बस आपने प्याज को उतना ही फ्राई करना है। वैसे ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, और मतलब जब आपका कुछ बनाने को दिल ना करे ना, तो बस अगर आपको अंडा पसंद है, आप अंडा शौक से खाते हैं, तो ये फिर बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत मज़े की बन जाती है, और पता भी नहीं चलता। और दूसरा ये कि अगर आप प्याज बहुत ज़्यादा गोल्डन कर लेंगे तो फिर वो हांडी वाला टेस्ट आ जाएगा, और इसको हमने हांडी नहीं बनानी, हमने बस भुर्जी सी बनानी है। और दूसरा ये, जब मतलब जब हम छोटे थे ना, तब की बात कर रही हूँ, हम अक्सर ऐसे होता था जब स्कूल से आते थे, तो या कोई सब्ज़ी सब्ज़ी अम्मी ने बनाई होती थी, तो वो ना खाने से बचने के लिए हम अपने लिए बस ये प्याज और टमाटर जो है इसको बस हल्का सा फ्राई करके और इसमें नमक मिर्च डाल के हम इसी के साथ खाना खा लेते थे। अभी मैं जब ये बना रही थी और मैंने इसको टेस्ट किया ना, तो मुझे बिल्कुल वो इस टेस्ट से वो सारी मेमोरीज़ रिकॉल हो गई कि मतलब हाँ, इसका टेस्ट इस तरह होता है, और वो सारा स्कूल टाइम सब ना बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत पीछे ले जाती हैं, और बहुत सारी यादें उनसे मुंसलिक होती हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आपने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन किया, आप टमाटर डाल लें, और फिर जो है टमाटर को आप अच्छे से भून लें, मतलब डिज़ोल्व हो जाए बिल्कुल अच्छे से, और प्याज और टमाटर यकजान हो जाए, तो फिर उसके बाद आपने जो है इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देनी है। वैसे आप भी सोचते होंगे ना कि कभी वॉइस ओवर में बच्चे रो रहे होते हैं, कभी पीछे से तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही होती हैं, तो सॉरी इस बात के लिए, क्योंकि पठान बहुत लाउड होते हैं, और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा लाउड है, मैं खुद भी बहुत लाउड हूँ, लेकिन अभी वो मुझसे ज़्यादा लाउड है, और वो अभी रूम में बैठ के बात कर रहे हैं कॉल पे, और ऐसे लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले को सुना रहे हैं, तो उसके लिए माज़रत, उसके लिए सॉरी। और अब आप जो है इसमें सब्ज़ मिर्च डाल लें, और उसको भी अच्छे से भून लें, और जब आप सब्ज़ मिर्च डाल दें तो फिर उसके बाद हस्ब ज़ायक़ा नमक डाल दें, और थोड़ी सी जो है लाल मिर्च डाल दें, कि ताकि प्याज टमाटर का कलर थोड़ा सा निकल आए। उसके अलावा और कोई स्पाइसेस नहीं, बस नमक मिर्च जो है ये आपने डालनी है, और फिर ये डालने के बाद जो है अच्छे से इसको मिक्स कर लें, और फिर उसके बाद जो है आपका मसाला बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल वो मसाला है जिसकी मैं बात कर रही थी। प्याज टमाटर इसके साथ रोटी खाकर देखिए, बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का टेस्ट है, और किसी फर्दर चीज़ की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी तरह इसको खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, नहीं तो इसमें आप अंडे 2 डाल दें, 2 अदद अंडे डाल दें, और आपकी अंडे की भुर्जी बन जाएगी। अदरवाइज़ आप ये प्याज टमाटर जो है आराम से इंजॉय करें। आप देख देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको चख रही हूँ, और वापस वही मेमोरीज़ रिकॉल कर रही हूँ। बस फिर उसके बाद जो है 2 अदद अंडे ले लें। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप इसी हिसाब से जो है प्याज टमाटर की तादाद भी ज़्यादा कर दें। और मैं एक हाथ से अंडा तोड़ना चाहती थी, और आधे से ज़्यादा छिलका जो है उसी में चला गया। हालांकि मैं एक हाथ से अंडा तोड़ सकती हूँ, लेकिन वो फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो फ़ेल हो गया, और अब ये रहा दूसरा अटैम्प्ट, और दूसरा अंडा मैंने बहुत कामयाबी से एक ही हाथ से तोड़ दिया। और अब जो है इसको आप जर्दी वगैरह को तोड़ के अंडे को अच्छे से मिक्स कर लें, और जब तक अंडा अच्छे से कुक नहीं हो जाता, पहले ये थोड़ा सा मॉइस्ट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब होने लगेगा। आपने तब तक इसको भूनना है जब तक मसाले में से वापस से तेल जो है वो बाहर ना निकल आए, और तब तक आपने इसको पकाना है। ये उस टाइम तक कच्चा है। अगर आप
थोड़ा सा नरम अंडा पसंद करते हैं तो आप उसको ज़्यादा मत फ्राई करें। इस पोजीशन पे आप इसको बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, आप इसको सही वो प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इसको मज़ीद थोड़ा फ्राई करना है। उसके बाद ये बिल्कुल तेल छोड़ देगा और आपका अंडा बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई करें, जब कुछ ना बनाने का मूड हो तब ये बना लें। आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है और टेस्टी बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगले व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।